हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने नए अपडेट के साथ आप लोग के सामने आए हैं और बताना चाहते हैं सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और लास्ट तक यह वीडियो को देखेंगे, तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2011 से 16 तक के जो भी सीटेट के एग्ज़ाम अभ्यर्थी दिए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे उनका प्राप्त होगा डुप्लीकेट, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे चर्चा करने वाले हैं दूसरा नंबर में कि 2022 जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, इतना लेट क्यों हो रहे हैं और कब होगा, अब कब इसका फॉर्म भरने का डेट जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट की जो वैलिडिटी था 7 वर्ष के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए आपका कल का न्यूज़ है, ठीक है, 30/9/2022 का यह न्यूज़ है। हम यह वीडियो कल ही आप लोग को बना करके दे देते, लेकिन नहीं देने का रीज़न हुआ कि कल इंटरनेट प्रॉब्लम था, इसलिए हम नहीं दे पाए। तो सोचे कि चलिए आज हम बना करके इसको दे देते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीटेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो दे चुके हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सार्वजनिक सूचना में क्या कहा गया है, इसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले है कि बोर्ड की नीति के अनुसार CTET वर्ष 2011 से 16 एवं आगे तक के प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए इच्छुक उम्मीदवार केवल CTET के वेबसाइट DADS CTET वेबसाइट इतना पर ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। जिनका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, जिनका मार्कशीट चाहिए, जो 2011 से 16 तक एग्ज़ाम दिए थे सीटेट का, उनका डुप्लीकेट चाहिए, तो आप जा कर के इस साइट के माध्यम से, आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके आप सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट और मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि CTET परीक्षा वर्ष 2011 से 16 एवं आगे तक के प्रमाण पत्र और मार्कशीट के दस्तावेज का कोई भी ऑफलाइन आवेदन इस कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आवेदन ऑफलाइन डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और मार्कशीट के दस्तावेज के लिए आवेदन करते हैं तो उनका प्रार्थना पत्र DD स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले ऑफलाइन किया जाता था ये चीज़ की मांग, तो अब इसका ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर करके आप मंगा सकते हैं। तो एक खास करके 2011 से 16 के जो सीटेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं अभ्यर्थी, उनके लिए है। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि यह डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा और साइट पर कैसे जाएंगे, तो वहाँ हम चलते हैं और आप लोग को बताने का काम करते हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तब जा कर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। तो इस साइट पर आपको जाना है और इस साइट पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे आगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म 2011 to 16 ना, 2011 to 16 यानी ईयर दिया हुआ है 2011 से लेकर के 16 तक। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स लिंक दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन एट, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स लिंक दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन एट डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। यहाँ पर DADS हमने बताए थे वहाँ पे कि इस साइट पर आपको जाना है और क्लिक करना है। आपको यहाँ से फॉर्म भरना है DADS, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको यह साइट खुल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है क्या, यहाँ पर पढ़ेंगे डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, मार्कशीट
ना माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए अब आगे नीचे हम चलते हैं और DADS इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये साइट खुल करके आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सीटेड, और इस तरह से और भी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमको और कहीं जाना नहीं है, हमको यहाँ पर सीटेड की डॉक्यूमेंट से मतलब है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ़ी 500 रुपये लगेंगे। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका साइट आपके सामने आ जाएगा और इसको भरना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट रोल नंबर डालना है सबसे पहले ना, कैंडिडेट रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे कैंडिडेट नाम। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे पासिंग मंथ, आप कब पास किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से महीना में आपका एग्ज़ाम होकर के रिजल्ट आया था, पास कब किए थे उसके बारे में आप डालेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर देख सकते हैं 2011 से 16 तक का ही दिया हुआ है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपको सीटेट की वैलिडिटी जो था उसके बारे में। तो आपको सीटेट की वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है। अगर एक बार पास कर जाते हैं तो आपका जीवन भर वो आपका वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा। जब चाहे जब तक आपका एज रहेगा तब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, तब तक आप टीचर बन सकते हैं। माने पूरे लाइफ आप टीचर बन सकते हैं, आपका जब तक एज रहेगा तब तक। जो एज लिमिट किया गया है उतना ही तक ये आपका पूरा जीवन के लिए हो जाता है एक बार सीटेट पास करते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम 2022 में कब होगा, क्यों नहीं इसका फॉर्म भरने की डेट आ रहे हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि सीटेट का एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था, तो अब ऑनलाइन लिया जा रहा है। जब ऑनलाइन लिया जा रहा है तो इसके वजह से लेट हो रहे हैं। अब ऑनलाइन लिया जा रहा है तो लेट क्यों हो रहे हैं, तो लेट इसलिए हो रहे हैं कि जो TCS जो कंपनी जो कराती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसको लेकर के, क्योंकि SSC का कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको लेकर के TCS जो है एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। जो दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। उसके तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होती है जो TCS भी कराती है, तो TCS जो कराती है तो ये तो अभी ऑलरेडी बुक है, एग्ज़ाम करा रही है। तो इसको लेकर के अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ CBSE बोर्ड है वहाँ पे इसका वार्तालाप हो रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम कैसे क्या कराया जाए उसके बारे में हो रहा है। आपको जल्द ही इस महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा निर्णय, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। इस वजह से लेट हो रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज जो छोटे छोटे जो टेस्टिंग एजेंसी हैं उनको भी मिला करके इस एग्ज़ाम को लेने के लिए कहा जा रहा है। जैसे बेल्ट्रॉन भी यहाँ पर लेता है, तो बेल्ट्रॉन की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इससे बड़ा दिक्कत होती है। जो TCS कराती है वो ऑलरेडी इसी के लिए जो है जो CBSE के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो कराने का काम करती है। तो अभी TCS जो है SSC के जो एग्ज़ाम कराने में व्यस्त है, इस वजह से सीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जो ऑनलाइन, वो आपको लेट हो रहा है। और इस पे चर्चा हो रहा है कि जब ये ऑलरेडी बुक है तो दिसंबर में हमको एग्ज़ाम सीटेट का कराना है, तो जब बुक है तो हम ऑफलाइन ही काहे नहीं करा लें। तो इस पे भी चर्चा हो रहा है। अब पता नहीं क्या निकल कर के आता है, जो इसका बैठक हो रहा है उस बैठक में क्या निकल कर के आता है वो आपको सामने देखने को मिलेंगे। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्यों लेट हो रहे हैं। तो आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।